आज हमारे पास एक नई बुक आई है। ये क्लास 6 एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये नया बुक इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 6 में एनसीईआरटी का। तो इसके अंदर आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1, गवर्नेंस। तो हम गवर्नेंस के बारे में, हम दिन भर तो गवर्नमेंट या गवर्नेंस के बारे में सुनते रहते हैं, हर समय गवर्नेंस गवर्नमेंट, लेकिन इनका मतलब क्या होता है कभी सोचा है? क्या होता है गवर्नेंस? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस तो गवर्नेंस जो है अपने आप में, अगर ये वर्ड अगर देखा जाए तो एक नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है, गवर्नेंस इज अ प्रोसेस। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि गवर्नेंस है क्या। तो गवर्नेंस एक तरह का प्रोसेस है या एक तरह का एक्ट है। एक्ट है, किस चीज का एक्ट? अब गवर्नेंस एक प्रोसेस है, प्रोसेस अपने आप में एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस क्या करते हैं इस प्रोसेस में? तो गवर्नेंस अलग अलग तरह के होते हैं। हो सकता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, जो प्राइवेट सेक्टर में यूज करते हैं, वहां पे हम उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हम जनरली गवर्नेंस को गवर्नमेंट से जोड़ के देखते हैं, जो पब्लिक सेक्टर का जो गवर्नेंस है उससे जोड़ के देखते हैं। तो इसमें गवर्नेंस में हम क्या करते हैं कि एक तरह का डिसीजन मेकिंग, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो उसका पार्ट है गवर्नेंस का। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और हो सकता है कि हम गवर्नेंस के अंदर जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, एलोकेशन या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम गवर्नेंस के अंदर? गवर्नेंस एक तरह का जो है वो सोसाइटी या जो लाइफ है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटीज लाइफ को जो है, लाइफ एंड एक्टिविटीज जो है उसको मैनेज जो करते हैं, उसको बहुत सारी चीजें। अब जैसे सोसाइटी में हम बहुत सारी चीजें, हम सोसाइटी में अगर हमें रहना है तो हमें एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। बिना ऑर्डर के सोसाइटी जो है अपने आप में क्योटिक हो जाएगा। मान लेते हैं हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, वहां पे देखिए कि कोई सिग्नल वहां पे काम नहीं कर रहा है, तो उस दिन आप देखिएगा कि सिग्नल नहीं काम कर रहा है तो सारे लोग जो है वो कोई लेफ्ट से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है, कोई भी कहीं रुकना नहीं चाहता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। कौन बनाता है वो? तो सोसाइटी को मैनेज करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो गवर्नेंस का पार्ट है। मान लेते हैं कि कहीं पे भूकंप आ गया, डिजास्टर हो गया, कहीं पे फ्लड आ गया, तो वहां पे डिजास्टर, वहां पे रिलीफ देना है, यहाँ वहां पे लोगों की मदद करनी है, मेडिकल एड देना है, तो वो भी एक तरह का गवर्नेंस का पार्ट आ गया। तो गवर्नेंस जो है एक तरह से सोसाइटी या कोई ऑफिस है या कोई भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अगर किसी को हमें एक ऑर्डरली फैशन में पूरे सिस्टम को चलाना है तो उसके लिए हमें गवर्नेंस की जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नेंस मोटा मोटी ये है, एक तरह का क्या है बच्चों? प्रोसेस है। प्रोसेस है या एक्ट है? तो गवर्नेंस का मतलब है एक्ट है। अब गवर्नमेंट पे आते हैं। गवर्नेंस तो हो गया। अब डेली हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, गवर्नमेंट वहां इसकी गवर्नमेंट बन गई, वहां इसकी सरकार गिर गई, वहां पे इलेक्शन होने वाला है, वहां पे बीजेपी की सरकार आएगी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी। तो गवर्नमेंट का मतलब है, अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है ये जो हो गया पब्लिक सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो सरकारी तंत्र है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट है, अभी हम सरकारी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट, ये गवर्नेंस भी एक तरह का नाउन है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये गवर्नमेंट क्या है? ये भी नाउन है, लेकिन एक कलेक्टिव नाउन है।
कलेक्टिव नाउन। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जो है एक तरह का एक इंस्टीट्यूशन या एक तरह का सिस्टम है एक तरह का, जो सिस्टम, जो ये जो गवर्नेंस हमने देखा, जो गवर्न करेगा, उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ लोग या इंडिविजुअल्स लगेंगे। हैविंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये जो लोग हैं, ये मिलके ये गवर्नेंस का काम जो है, जो गवर्नेंस का काम है वो गवर्नमेंट के अंदर में जो लोग हैं वो करेंगे। लेकिन ये कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता है। मैं नहीं कर सकता हूं जाके, तुम नहीं कर सकते। कोई भी आके कहीं से बोले कि अरे ये वाला मैं इसके हिसाब से होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि ऐसे होना चाहिए। तो गवर्नमेंट में ऐसे काम नहीं होता। गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको एक प्रॉपर अथॉरिटी दी जाती है। जो लोग ऑथराइज हैं वो काम करने के लिए वही कर सकते हैं। सिस्टम हैविंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ऑथराइज्ड। तो ये ऑथराइज्ड टू कैरी आउट द गवर्नेंस एक्टिविटीज, टू कैरी आउट the governance related activities। तो अब मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नेंस जो है एक प्रोसेस है, और ये जो है गवर्नमेंट पे अब हम आते हैं। तो गवर्नमेंट जो है एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर में इंडिविजुअल्स है। सिस्टम अपने आप में वर्क नहीं करता है। कोई भी एक सिस्टम जो है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो होता है बहुत सारे सब पार्ट्स रहते हैं उसके अंदर। सारे पार्ट्स मिलके अलग अलग कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। कोई जो है रोड के लिए काम कर रहा है, कोई सड़क बनाने का काम कर रहा है, कोई हॉस्पिटल देख रहा है, कोई एजुकेशन देख रहा है। तो सारे लोग जो है सिस्टम का पार्ट है, और इस सिस्टम को हम जो है एक गवर्नमेंट की तरह जानते हैं। ये जो गवर्नमेंट है इसका मतलब है एक सिस्टम है, और ये सिस्टम जो है ऑथराइज कौन करता है? बोलेगा कि कौन ऑथराइज करेगा? तो उसके लिए डेमोक्रेसी में, जैसे डेमोक्रेसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के अंदर में कुछ लोगों को ऑथराइज, हम जो है इलेक्शन जो कराते हैं, तो इस इलेक्शन से हम एमपीज या एमएलए चुनते हैं, और वो मिलके, अगर पार्टी मेजॉरिटी की है तो मिलके हम बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट बनाने का क्या मतलब हुआ कि जितने भी बड़े मिनिस्ट्रीज हैं या जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो जो है सारे को हेड करने के लिए मिनिस्टर्स ऊपर में बैठाते हैं। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर में जो होता है पीपल का रूल होता है। तो जो हेड करेंगे वो मिनिस्टर्स हेड करेंगे, और उन मिनिस्टर्स के अंदर या मिनिस्ट्रीज के अंदर में कुछ परमानेंट लोग रहते हैं जो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। वो इलेक्शन से नहीं आते हैं, वो एग्जाम हो गया या इलेक्शन जो सिलेक्शन का एग्जाम हो गया, इंटरव्यूज हो गया, उसके थ्रू आते हैं और उनका वो सिलेक्शन होता है। तो वो गवर्नमेंट का पार्ट का मतलब है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स जो है डेमोक्रेसी में जो इलेक्ट होके आते हैं, वो उसके अलावा कुछ लोग जो है जो सिलेक्ट होके आते हैं, या इंटरव्यूज यूपीएससी का एग्जाम देके आए, पुलिस में आए, या फिर अलग अलग सर्विसेज में आए। कोई हेल्थ केयर देख रहा है, कोई रोड ट्रांसपोर्ट देख रहा है, कोई एजुकेशन देख रहा है, और इसी तरह के सारे मिनिस्ट्रीज को हेड करने के लिए इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो टॉप पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनिस्टर्स। उनके नीचे जो है डिपार्टमेंट्स रहते हैं, डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं सेक्रेटरीज, और उनके अंदर और भी ऑफिसर्स होते हैं जो नीचे के लेवल पे होते हैं। तो वो सारा जो ये सेटअप है ऊपर से लेके नीचे तक, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसी एक आदमी का नहीं है, ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ये जो है सारे कुछ मिलके गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि ये गवर्नेंस क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होता है। तो ये जो चीजें हैं ये सबसे पहले बेसिक है। इस चैप्टर में हम आगे सेकंड जब पार्ट में हम कुछ और पढ़ेंगे, वो इसके बाद में बताता हूं। तो आज के लिए बस बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, और अगर लगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि बाद में आप नोट्स बना के रख सकें इसका। थैंक यू।